ಶ್ರೀ ತರಳಬಾಳು ಜಗದ್ಗುರು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ रजिस्टर सिरगेरे आर के कोकाटी प्रौढ़शाले उनकल हुब्बಳ್ಳಿ सभी पूज्य गुरुवर जी को प्रणाम करते हुए बच्चों आपको इस अवधि के लिए मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम स्वामी यमाय। पिछले 6 सालों से मैं इस हाई स्कूल में हिंदी अध्यापक के रूप में काम कर रहा हूं। बच्चों, आज हम एक 8वीं कक्षा के जो एक पाठ है उस पाठ के बारे में हम अध्ययन करेंगे। मैं आपको सबसे पहले एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, उसका उत्तर देने का प्रयत्न कीजिए। यह सभी को मालूम है। आप बता सकते हैं। वह प्रश्न इस तरह का है, हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए अनेक महान व्यक्तियों ने अपना प्राण त्याग किया है। ऐसे कुछ महान व्यक्तियों का नाम आप बता सकते हैं? प्रयास कीजिए, प्रयास आप कीजिए। यानी देश को स्वतंत्र कराने के लिए जो महान व्यक्तियों ने अपने प्राण त्याग किया है, ऐसे महान व्यक्तियों का नाम बताइए। सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ठीक है। और सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे ऐसे जो महान व्यक्तियों ने अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राण को बलिदान दिया है। ऐसे एक महान व्यक्ति व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। तो आज हम हमारे देश के जो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी जी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, गांधी जी के जो जीवन परिचय है उसके बारे में मैं एक छोटा सा संक्षिप्त रूप परिचय आपको करता हूं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई। के 3 बेटों में वह महात्मा गांधी सबसे छोटे थे। गांधी जी की शिक्षा, तो शिक्षण उन्होंने कहाँ प्राप्त की? स्थानीय स्कूलों से हाई स्कूल की पढ़ाई करने के बाद सन 1888 में गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने के लिए ब्रिटेन गए। पढ़ाई करके सन 1891 देश वापस आए। इतना छोटा सा परिचय मैं आपको यहाँ बता रहा हूं। गांधी जी का जन्म सभी को मालूम है। गांधी जी का जन्म तो आप सभी उसका उत्तर देते हैं, क्योंकि हर साल प्रति वर्ष 2 अक्टूबर को हम क्या करते हैं? गांधी जयंती एक कार्यक्रम हम मनाते हैं। 2 अक्टूबर को सन 1869 में गांधी जी का जन्म गुजरात राज्य के पोरबंदर में हुआ। गांधी जी और जन्म ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2, 1869 ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋದು ಗುಜರಾತ್ ಏನ್ ರಾಜ್ಯದ ಆ ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ पोरबंदर और जनिಸಿದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। उनके पिता का नाम और ತಂದೆ ಹೆಸರು करमचंद गांधी और उनकी माता का नाम पुतलीबाई थे। इन दंपति को 3 बेटे थे।
उनमें महात्मा गांधी जी सबसे छोटा था. ಆ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ 3 ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ महात्मा गांधी जी ಇವರು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕವರು ಆಗಿದ್ರು. उनकी शिक्षा के बारे में हम यहाँ थोड़ा देख सकते हैं. उन्होंने हाई स्कूल की जो शिक्षा है, हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ प्राप्त की रे? स्थानीय स्कूलों में. स्थानीय ने ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಏನೋ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಗಿಸಿದ್ರು. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರು. उसके बाद सन 1888 में गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने के लिए ब्रिटेन गए. वकालत लಾ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತೇವೆ ನಾವು, कानून अध्ययन अंत्यो. वह शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्होंने कहा गए? ब्रिटेन देश गए. कब गए? सन 1888 1888 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಆ ಲಾ ಏನ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಾನೂನು ಏನ ಅಧ್ಯಯನ ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ತಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಆ ಬ್ರಿಟನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೋಗಿದ್ರು. वह शिक्षा प्राप्त करके, वह पढ़ाई प्राप्त करके वह अपने देश वापस आए. कब वापस आए? सन 1891 में. ಆ ಕಾನೂನು ಏನು ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದ ಕಾನೂನು ಒಂದು ಏನು ಶಿಕ್ಷಣದ ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರ. ಅದು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವರು ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ सन 1891 1891 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿ वापस ನಮ್ಮ भारत देश का महात्मा गांधी जी और ಬರ್ತಾರ. और उसके बाद हम इस पाठ प्रस्तुत जो पाठ है, इस पाठ का थोड़ा सा हम आशय या परिचय में हम देखेंगे. बच्चे गांधी जी के स्वभाव के बारे में जानते हैं. सत्य, अहिंसा, धर्म के दृढ़ निश्चय करने की प्रेरणा पाते हैं. देखिए बच्चों, प्रस्तुत जो पाठ है, इस पाठ से हमें यह बताते हैं कि इस पाठ से बच्चे यह जानते हैं कि यह मालूम कर लेते हैं कि गांधी जी के स्वभाव के बारे में, गांधी जी का जो स्वभाव था वह स्वभाव किस तरह था, इसके बारे में इस पाठ के माध्यम से बच्चे जानते हैं या मालूम कर लेते हैं. बच्चों को मालूम होता है कि गांधी जी किस तरह का व्यक्ति था, गांधी जी का स्वभाव कैसा था, गांधी जी किस तरह का काम करते थे. यह सब जानकारी इस पाठ के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं. सत्य, अहिंसा, धर्म के दृढ़ निश्चय की करने की प्रेरणा पाते हैं. उतना ही नहीं, प्रस्तुत जो महात्मा गांधी जो पाठ है, इस पाठ के माध्यम से, इस पाठ से बच्चों को यह प्रेरणा मिलती है कि सत्य, अहिंसा, धर्म के दृढ़ निश्चय करने की प्रेरणा मिलते है. सत्य के बारे में, अहिंसा के बारे में और धर्म के बारे में जो दृढ़ निश्चय है, वह दृढ़ निश्चय किस तरह हमें करना है, किस तरह हमें काम करना है, इसका सविस्तर वर्णन इस पाठ से हम देखते हैं. इस तरह प्रस्तुत जो पाठ है, इस पाठ के माध्यम से हमारे जीवन पर भी एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है. इस तरह मैं यहाँ आशा करता हूँ. बच्चों, इसके बाद हम जो पाठ है वह पाठ को हम शुरुआत करेंगे. तो बच्चों देखिए, किताब में पृष्ठ संख्या 34 मैं पढ़ता हूँ, आप देखिए. महात्मा गांधी महान पुरुष थे. सारे देश ने उन्हें राष्ट्रपिता माना. उन्हीं के प्रयत्न से भारत आजाद हुआ. वे त्याग और तपस्या के मूर्ति थे. उनके धर्म उनके प्राण था और सत्य उनकी आत्मा. बालक मोहनदास करमचंद गांधी शर्मीले स्वभाव के थे. ठीक समय पर स्कूल जाते और घंटी बजते ही घर चलते. उन्हें काम से काम था. कभी उन्होंने किसी को नहीं सताया और कभी किसी को झूठ नहीं बोले. देखिए बच्चों, महात्मा गांधी महान पुरुष थे. हम सभी को मालूम है कि
देश का सबसे बड़ा जो महान पुरुष कौन है बोले तो, पूछे तो हम क्या कहते हैं, देश का सबसे बड़ा महान पुरुष महात्मा गांधी जी। क्योंकि अपने जीवन में हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए उन्होंने अपना जीवन बलिदान किया है और ब्रिटिशों के विरोध में बहुत दिनों तक आंदोलन भी किया है और उस समय कई बार वे जेल भी गया है, बहुत सारे कष्ट भी उन्होंने सहन लिया है। उन्हीं के कार्य से आज हम सभी स्वतंत्र हुआ है। इसलिए हम सभी बहुत ही खुशी से कहते हैं कि देश के महान पुरुष कौन है बोले तो हम क्या कहते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम लेते हैं। सारे देश ने उन्हें राष्ट्रपिता माना और उतना ही नहीं, हमारा पूरा जो भारत देश है, पूरा भारत देश ने उन्हें राष्ट्रपिता भी माना गया है। उन्हीं के प्रति भारत देश आजाद हुआ, आजाद ने स्वतंत्र, यानी महात्मा गांधी जी ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए जो प्रयत्न किया है, जो महत्वपूर्ण काम किया है, उन्हीं काम से ही या उनके काम से ही हमारा देश स्वतंत्र हुआ है। आज हम सब भारतवासी स्वतंत्र के रूप में अपना जीवन हम जी रहे हैं। ऐसे महान व्यक्ति महात्मा गांधी जी थे। वह त्याग और तपस्या के मूर्ति थे। मूर्ति यानी शिल्प। उतना ही नहीं, वह त्याग और तपस्या के मूर्ति थे। ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ತಪಸ್ಸೆ ಮಾಡೋದು, ಇದೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಂತ ಮೂರ್ತಿ ಶಿಲ್ಪ ಕೂಡ ಅವರಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ಒಬ್ಬ महान व्यक्ति गांधी जी ಅವರು। धर्म उनके प्राण था और सत्य उनकी आत्मा। और कहते हैं कि सबसे बड़ा धर्म कौन सा है ने, वो अपने प्राणों को धर्म मानते। हम श्रेष्ठ मानव, हमारा धर्म है श्रेष्ठ काम करना, श्रेष्ठ कार्य करना। वह सिर्फ अपने प्राण को ही या धर्म को ही वह प्राण मानते थे और सत्य उनकी आत्मा थी। हमेशा वह सत्य बोलने वाला व्यक्ति थे। ऐसे महान व्यक्ति महात्मा गांधी जी। बालक मोहन करमदास गांधी शर्मीले स्वभाव के थी। ठीक समय पर स्कूल जाते और घंटी बजते ही घर चलते। उन्हें काम में से काम था। कभी उन्होंने किसी को नहीं सताया, कभी झूठ नहीं बोला। देखो बच्चे, ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो। महात्मा गांधी जी ने, बालक मोहनदास करमचंद गांधी शर्मीले स्वभाव के थे। शर्मीले यानी क्या? लज्जाशील, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾಚಿಕೆ ಸ್ವಭಾವ ನಾವು ಅಂತೀವಿ। ಬಹಳ ಸ್ಮೂತ್ बालक, वह बहुत ही शर्मीले स्वभाव के थे। ठीक समय पर स्कूल जाते और घंटी बजते ही वो अपने घर चले जाते थे। हम भी प्रतिदिन सुबह स्कूल जाते हैं, उसी समय वह भी हर रोज सुबह ठीक समय पर स्कूल जाते थे। अगर 9:30 बजे पाठशाला चालू होता तो 9:30 बजे वहां पहुंचते थे और स्कूल छूटने के बाद शाम को घंटी बजते ही वो अपने घर चले जाते थे। इसी तरह काम करने वाला जो बालक है ने, वह महात्मा गांधी जी। उन्हें काम से काम था। वह सही समय पर स्कूल आते थे और घंटी बजते ही अपने घर जाते थे। इसलिए वह समय का पालन करते थे। इन्हें उनके घर में, उनके परिवार में काम से काम था। यानी एक काम होने के बाद दूसरा काम, एक काम होने के बाद, इस तरह हमेशा वह काम में जुट जाते थे। बहुत सारे ऐसे काम हुआ करते थे।
इसी कारण वह सही समय पर पाठशाला आते थे और घंटी बजते ही सीधा अपने घर जाते थे। ऐसा महान बालक वह गांधी जी थे। कभी उन्होंने किसी को नहीं सताया, सताना यानी तंग करना, लेकिन वो अपने जीवन में यानी बाल्यकाल से ही देखे तो वह कभी भी किसी को तंग नहीं किया। तंग ना करना यानी ತ್ರಾಸ नहीं देना, तंग करना ತ್ರಾಸ देना। ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೀವನದಾಗ ಅವರು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ತ್ರಾಸ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನೋವು ಆಗುವಂತ ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೀವನದಾಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರ। और कभी झूठ नहीं बोले, उन्होंने अपने जीवन में कष्ट का समय आया तो भी वह कभी भी अपने जीवन में झूठ नहीं बोले, झूठ नहीं बोलते थे। एक दिन की बात है, शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल के निरीक्षण के लिए आए। उन्होंने अंग्रेजी के 5 शब्द लिखवाए। उनमें एक शब्द था केटल। बालक गांधी ने इसके हिज्जे गलत लिखे। अध्यापक ने इशारे से समझाया कि दूसरे लड़के के हिज्जे देखकर ठीक कर लो, किंतु गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। हिज्जे की गलती के कारण मोहन को बुद्धू माना गया, किंतु उन्हें बुरा न लगा। उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्होंने चोरी का रास्ता नहीं अपनाया। उनकी सत्य प्रियता यही से शुरू हुई, जिसने उन्हें आगे महात्मा बनाया। देखिए बच्चों, एक दिन की बात है, उनके जीवन में एक घटना घटी थी। वह एक बात हमें बताना चाहते हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल के निरीक्षण के लिए आए थे। शिक्षा विभाग, शिक्षण विभाग, उस विभाग के अधिकारी ने ಆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಂತ ಒಬ್ಬ अधिकारियನ್ನ वह अधिकारी ने निरीक्षण के लिए आए। निरीक्षण ने जांच करना, जांच करना ने पड़ताल करना। ನಾವು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೇವೆ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ। ಆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಂತ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಯಾವ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಅವನು ಆ ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಿಡ್ತಾನ। अवाग निरीक्षण के लिए जो अधिकारी आए थे उन्होंने अंग्रेजी के या अंग्रेजी के 5 शब्द लिखवाए अंग्रेजी में। अवाग अधिकारी ಏನು ಮಾಡ್ತಾನ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾಗೆ 5 ಶಬ್ದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರ। उनमें एक शब्द था केटल। जो 5 शब्द लिखवाए, 5 शब्द जो लिखाए, उनमें एक शब्द था केटल। बालक गांधी ने इसके हिज्जे गलत लिखे। गलत यानी क्या, तप्पू। जो केटल शब्द था वह केटल शब्द बालक गांधी जी सही नहीं लिखे। हिज्जे, हिज्जे ಅಂದ್ರೆ ವರ್ತನೆ, ವರ್ತನೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಬ್ದ। ಆ 5 ಏನು ಶಬ್ದ ಕೊಟ್ಟರು, ಆ 5 ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಕೇಟಲ್, ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, तप बरद्रो। उन्होंने जो गलत शब्द लिखा था वह देखकर अध्यापक ने इशारे से गांधी जी को समझाया। और तप बरद ಏನು ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇತ್ತು, ಆ ಶಬ್ದ ನೋಡಿ और ಶಿಕ್ಷಕರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ को इशारे से समझाया। इशारा ಅಂದ್ರೆ ವಾರ್ನ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬ ಅಲ್ಲಿ ಇಶಾರೆ ಹಿಂಗ ತಿಳಿಸೋದು। ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, दूसरे लड़के के हिज्जे को देखकर ठीक कर लो, यानी तुम्हें तू जो शब्द लिखा है वो केटल शब्द गलत है। तेरे बाजू में बैठा हो जो लड़के है, जो बच्चे है, उस लड़के का उत्तर देखकर तू अच्छी तरह से लिख। लेकिन हिज्जे के गलती के कारण मोहन को बुद्धू माना, लेकिन गांधी जी ने वह देखकर नहीं लिखा। उसी तरह वह देते हैं
और जो अधिकारी आए थे, अधिकारी ने सोचा कि यह जो शब्द है वह गलत लिखा है, यह जो बालक है यह बहुत ही बुद्धू है, बुद्धू यानी मूर्ख। ಆದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಬರ್ದಿರು, ಆ ಅಧಿಕಾರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ ಆ ಶಬ್ದ ತಪ್ಪದು ಶಬ್ದ ನೋಡಿ ಅವಾಗ ಅನ್ಕೋತಾರ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಈ ಬಾಲಕ ಮೂರ್ಖದನ, ಅವನು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಶಹಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ತರ ಅವ್ರು ಅನ್ಕೋತಾರ। किंतु उन्हें बुरा न लगा। अधिकारी ने इस तरह जो कहा, इस तरह वो सोचा, यह गांधी जी को बुरा न लगा। उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्होंने चोरी का रास्ता नहीं अपनाया। उन्होंने जो बोला, जो सोचा, इस बात का गांधी जी पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने फिर खुश हो गए। क्यों खुश हुए गांधी जी? गांधी जी ने विचार किया कि, सोचा कि मैंने चोरी का रास्ता नहीं अपनाया। ಆದರೂ ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ಅವ್ರು ಆ ಥರ ಏನು ಅಂದಿದ್ರು, ಆ ಥರ ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅದದ್ದು ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಭಾವ ಬೀಳಿಲ್ಲ, ಪರಿಣಾಮ ಕೂಡ ಆಗಲಿಲ್ಲ। ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಖುಷಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತು। ಏನು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು? ಅವ್ರ ಗುರುಗಳು ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀ ತಪ್ಪು ಬರ್ದಿದ್ದಿ, ಬೇರೆಯವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ। ಆದ್ರೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅಂತ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೆಂಗಿದ್ದಂಗೆ ಬರೆದು ಕೊಟ್ರು। ಅವಾಗ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಅಂದ್ರು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಳ್ತನ ಮಾಡೋ ದಾರಿ ನಾನು ಹಿಡಿಲಿಲ್ಲ। ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಈ ತರ ಅವ್ರು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಅವಾಗ उनकी सत्य प्रियता यही से शुरू हुई जिसने उन्हें आगे महात्मा बनाया। लेकिन उनका जो सत्य के रास्ते पर चलने का जो काम किया, इसी समय से उन्होंने अपने जीवन में काम शुरू किया। इस तरह का काम करते 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 वह हमारे पूरे देश के लिए या उनके जीवन में वह आगे महात्मा बन गई। श्रवण पितृ भक्ति नाटक पढ़कर उन्होंने निश्चय किया कि मुझसे भी श्रवण कुमार जैसा बनना चाहिए। हरिश्चंद्र नाटक देखकर उन्होंने सोचा कि हर एक को हरिश्चंद्र की तरह संकट सहकर भी सच्चाई का पालन करना चाहिए। उनका यह दृढ़ निश्चय हुआ कि बचपन के उस सत्य प्रेम ने ही आगे उन्हें सत्य तपस्वी बनाया। देखिए बच्चों, श्रवण पितृभक्त नाटक देखकर या पढ़कर उन्होंने निश्चय किया कि मुझे भी श्रवण कुमार जैसा बनना है। श्रवण कुमार की जो पितृभक्ति का जो नाटक था, वह नाटक पढ़ लिए। पढ़ने के बाद उन्होंने निश्चय किया कि मैं भी अपने जीवन में श्रवण कुमार जैसा काम करूंगा। और हरिश्चंद्र नाटक देखकर उन्होंने सोचा कि हर एक को हरिश्चंद्र की तरह संकट सहकर भी सच्चाई का पालन करना चाहिए। और उतना ही नहीं, जो राजा हरिश्चंद्र है, राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखकर उन्होंने सोचा कि उनकी तरह संकट सहकर सच्चाई का पालन करना चाहिए। औरंगे ಜೀವನದಾಗ ಎಷ್ಟು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ಲಾರ್ದೆ ಜೀವನದಾಗೆ ಸತ್ಯದ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು। ಸತ್ಯದ ಏನೋ ಒಂದು ದಾರಿ ಅದ, ಏನೋ ಒಂದು ದಾರಿ ಅದ, ಆ ದಾರಿ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಈ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರ ಜೀವನದಾಗ ಆ ಸತ್ಯದಿಂದ ನಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಮುಂದಾಗ್ತಾರ। उनका यह जो निश्चय था वो बहुत ही दृढ़ बन गया। ಅಂತ ಒಂದು ಕಠೋರವಾದ ಒಂದು ದೃಢವಾದ ಏನ್ ನಿಶ್ಚಯ ಅದ, ಆ ನಿಶ್ಚಯ ಈ ಒಂದು ನಾಟಕ ನೋಡಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಆ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। बचपन से उसे सत्य प्रेम ही आगे उन्हें सत्य तपस्वी बनाया। यानी बचपन में जो नाटक देखा, जो नाटक पढ़ा, यह देखकर उन्होंने सत्य प्रेम ही आगे उन्हें सत्य तपस्वी बन गए। ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಜೀವನದಾಗ ಆ ಸತ್ಯ ದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿತಾರ, ಯಾವಾಗಲೂ ಸತ್ಯದಿಂದ ನಡ್ಕೋತಾರ, ಮುಂದೆ ಅವರು ಒಂದು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂದು ಏನು ಪಾಠ ಅದ, ಈ ಪಾಠ ಮೂಲಕ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। एक और घटना है, गांधी जी के भाई ने 25 रुपया कर्ज लिया था।
भाई के हाथ के सोने के कड़े से 1 तोला सोना काटकर कर्ज चुकाया गया। गांधी को इस चोरी के काम से बहुत दुख हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि भविष्य में कभी चोरी नहीं करूंगा। पिता से माफी मांगने की बात सोची, पर पिता के सामने जाने की हिम्मत न हुई। सारी घटना पत्र में लिखकर गांधी जी ने पिता से सजा मांगी। पत्र पढ़कर पिता की आंखें भर आई। गांधी जी ने हमेशा के लिए चोरी की आदत छोड़ दी। पिता के आंसू देखकर गांधी को विश्वास हो गया कि पिता ने मुझे क्षमा कर दिया है। देखिए बच्चों, आखिरी जो पंक्ति है या आखिरी जो गद्य भाग है वो बहुत ही मुख्य है। एक और घटना है, और जीवन ಇನ್ನೊಂದು घटನೆ ನಡೀತು। ಏನು? गांधी जी के भाई ने 25 रुपए का कर्ज लिया था। गांधी जी के भाई ने और ಅಣ್ಣ 25 रुपए कर्ज ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ तಗೊಂಡಿರು। भाई के हाथ के सोने के कड़े से 1 तोला सोना काट कर कर्ज चुकाया था। अवाग और अण्ಣ ಏನು 25 रुपए ಏನು कर्ज तಗೊಂಡ್ರು। अवाग महात्मा गांधी जी ने क्या किया, उनके भाई के हाथ के सोने की जो कड़े थे, कड़े ने रिंगा बड़े न मनते हो, तब उन्होंने भाई का हाथ के सोने के तोला को काट कर कर्ज चुकाया। ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಅಣ್ಣಂದು ಏನಾದ್ರು ಖರ್ಚು ಇತ್ತು, ಆ ಖರ್ಚನ್ನು ತೀರ್ಸಕ್ಕಲ್ಲಾಗ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅವ್ರ ಅಣ್ಣನ ಕೈಯಿಂದ ಏನೊಂದು ಬಳಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಬಳಿ ತಗೋತಾರ, ಅದ್ರಾಗ 1 ತೊಲಿ ಬಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಖರ್ಚನ್ನು ತೀರ್ಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ। गांधी को इस चोरी के काम से बहुत दुख हुआ। इस तरह उन्होंने जो काम किया, क्योंकि अपने भाई को वो नहीं बताया है, अपने पिताजी को भी वो नहीं बताया है। क्या करता है, किसी को भी न बताते हुए उनके जो घर में जो सोने का जो कड़ी था, उस कड़ी में से 1 तोला सोना काट लेता है। काट लेकर क्या करता है, वह कर्ज चुकाता है। चोरी का जो काम किया, ये काम देकर या जो काम किया उसके पश्चात के कारण उसे बहुत ही दुख हो गया। अरे मैंने कितना गलत काम किया, मैंने चोरी की। इस तरह सोचते सोचते वह खुद को ही पश्चाताप कर लेता है और निश्चय किया कि भविष्य में या मेरे जीवन में कभी भी मैं चोरी नहीं करूंगा। वो काम करने के बाद उन्होंने निश्चय किया कि, क्या निश्चय किया, मैं अपने जीवन में कभी भी चोरी का काम नहीं करूंगा। ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಣಯ ಕೂಡ ತಗೋತಾರೆ, ಒಂದು ಕಠೋರವಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾನು ಕಳ್ಳತನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಕಠೋರವಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿರ್ಣಯ ಕೂಡ ಅವ್ರು ತಗೋತಾರೆ। पिता से माफी मांगने की बात सोची, और उतना ही नहीं, जो चोरी का जो काम किया था वह काम करने के बाद अपने पिता से माफी मांगने के लिए या मांगने का विचार भी करता है। माफी ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳೋದು। ಅವಾಗ ಅವ್ರ ತಂದೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಏನು ಕೆಟ್ಟದ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ತಂದೆಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ। पर पिता के सामने जाने की हिम्मत नहीं हुई। हिम्मत ने धैर्य साहस, लेकिन अपने पिता के सामने खड़े होकर या पिता के पास जाकर क्षमा मांगने का जो है वह धाड़स, वह धैर्य उन्हें नहीं हुआ। हिम्मत अंदर धैर्य। सारी घटना पत्र में लिखकर गांधी ने पिता से सजा मांगी। जब उनका वहां जाकर खड़े होने का हिम्मत नहीं हुआ, उस समय गांधी जी ने और एक काम किया। वह काम कौन सा है, उन्होंने जो गलत काम किया था उस गलत काम का सविस्तर जानकारी अपने पिता को देने का प्रयत्न करता है। वह किस तरह बता देते हैं कि क्या करता है, एक पत्र लेते हैं, उस पत्र में लिखते हैं कि मैंने इस तरह का चोरी का काम किया हूं, मैंने बहुत ही गलत काम किया है। पिताजी मुझे
जो सजा देना है वह सजा आप दे सकते हैं, ये सजा मैंने आपको मांग रहा हूं। ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಏನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ತಂದೆ ಹೋಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರ. ಆದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕೆ ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಒಂದು ಪತ್ರ ತಗೋತಾರ. ಆ ಪತ್ರ ತಗೊಂಡು ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರ, ಏನ್ ಬರೀತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಇಂಥ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡೀನಿ, ನಾನು ಬಹಳ ತಪ್ಪು ಮಾಡೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ನಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಆ ಒಂದು ತಪ್ಪ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಬೇಕಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀವು ನೀಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡ್ರಿ ನನಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಪತ್ರ ಮೂಲಕ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರ. ಅವಾಗ पत्र पढ़कर पिता की आंखें भर आई। आंखें भर आने अश्रु आना। उन्होंने जो पत्र लिखकर जो भेजा था, उनके पिताजी वह पत्र देकर पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद उनके पिताजी की आंखों में आंसू भर आते। ಆ ಪತ್ರವನ್ನು ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತುಂಬಾ ನೀರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವ. ಅವಾಗ गांधी ने हमेशा के लिए चोरी की आदत छोड़ दे। आदत अंदरे रूढ़ी, अभ्यास। जब उनके पिताजी के आंखों में आंसू आए, उस समय गांधी जी ने विचार किया कि आज से मैंने जो चोरी का काम है वह काम हमेशा के लिए मैं छोड़ देता हूँ। आ ತಂದೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೀರನ್ನೇನು ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ನೋವನ್ನಾಯ್ತು, ಇವರು ಮಾಡೋದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ದುಃಖ ಇತ್ತು, ಆ ಕಣ್ಣೀರ್ ನೋಡಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವತ್ತೇ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತಾರ. ಏನ್ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಮೈ ಹಮೇಶಾ ಕಿಲೆ ಚೋರಿ ಕಾ ಕಾಮ್ छोड़ दूंगा। ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಜೀವನ ಎಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಂಥ ಒಂದು ಕಳ್ತನ ಮಾಡುವಂತ ಏನ ಕಾರ್ಯಕೆಲಸ ಆ ಕಾರ್ಯಕೆಲಸ ನಾ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ರು. पिता की आंसू देखकर गांधी को विश्वास हो गया कि पिता ने मुझे क्षमा कर दे। जब उनके पिताजी की आंखें यानी आंख भरे, पानी से भर गए, अश्रु से भर गए, तब उन्होंने यह विचार किया, यह सोच लिया कि मेरे पिताजी ने मुझे माफ किए हैं, क्षमा किए गए हैं। और कಣ್ಣೀರು ಏನು ಬಂದು ಅವಾಗ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಬಾಲಕ್ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರ. ಏನ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ತಂದೆ ನನಗೆ ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿದ್ರು ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಥರ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. अहिंसा, सत्य और धर्म के दृढ़ निश्चय ने गांधी को महात्मा बनाया। उन्होंने जो सत्य के राह पर किसी को भी हिंसा देने का जो काम होते है, उस तरह का गलती काम भी वो कभी भी नहीं किया है, और हमेशा धर्म के आधार पर काम करने का सब महत्वपूर्ण जो उन्होंने काम किया है, उस महत्वपूर्ण काम के लिए उनका जो दृढ़ निश्चय था, उन दृढ़ निश्चय से महात्मा गांधी जी ने यानी बालक मोहन दास ने अपने जीवन में आगे पूरे देश के लिए वो एक महात्मा यानी महान व्यक्ति बन गया है। तो बच्चों, अब हम पाठ के बाद पृष्ठ संख्या 36 में अभ्यास के प्रश्न है, उसके बारे में भी हम देख सकते हैं या देख लेते हैं। पहला जो प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। सारे देश ने गांधी जी को क्या माना गया? इसका उत्तर, हाँ, सारे देश ने गांधी जी को राष्ट्रपिता माना गया। भारत किसके प्रयत्न से आजाद हुआ? भारत गांधी जी के प्रयत्न से आजाद हुआ। आजाद यानी स्वतंत्र। गांधी जी किसके मूर्ति थे? गांधी जी सत्य के मूर्ति थे। गांधी जी का स्वभाव कैसा था? उनका स्वभाव कैसा था? उनका स्वभाव शर्मीले था। शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल क्यों आए? जो शिक्षण विभाग के जो अधिकारी थे वो स्कूल क्यों आए थे? निरीक्षण काम के लिए। गांधी जी के भाई ने कितने रुपए कर्ज लिए थे? ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ತಗೊಂಡ್ರು ಅವರಣ್ಣ? 25 ರೂಪಾಯಿ.
ಗಾಂಧಿ ಜಿನೇ ಪಿತಾ ಸೆ ಕ್ಯಾ ಮಾಂಗಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವ್ರ ತಂದೆಗೆ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಹಣ ಕೇಳಿದ್ರ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು माफी क्षमे ಕೇಳಿದ್ರು और उसके बाद दो तीन वाक्यों में उत्तर लिखिए पहला प्रश्न गांधी जी पर नाटकों का क्या प्रभाव पड़ा गांधी जी के ऊपर ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಏನ್ ನಾಟಕ ಓದಿದ್ರು ಏನ್ ನಾಟಕ ನೋಡಿದ್ರು ಆ ನಾಟಕ ಓದ್ಮೇಲೆ ನಾಟಕ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬಿತ್ತು ಅದರ ವರ್ಣನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಉತ್ತರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು और उसके बाद गांधी जी की सत्य प्रियता कहां से शुरू हुई कैसे ಆ ಸತ್ಯದಿಂದ ಏನ್ ನಡ್ಕೋಲಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮುಂದಾದ್ರು ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾತ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಜೀವನದಾಗ ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದರೆಲ್ಲ ಸವಿಸ್ತರ ವರ್ಣನ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು हमें तीसरा जो प्रश्न है पिता से माफी मांगने के प्रसंग का वर्णन कीजिए नहीं उनके पिता से वो किस तरह माफी मांगा ಅವ್ರ ತಂದೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ಅದು ಸುಂದರ ವರ್ಣನ ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂದು ಏನ ಪಾಠ ಅದಲ್ಲ ಈ ಪಾಠದ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಲಕ ಏನು ಕೇಳಲ್ಲ ಅದರ ಸವಿಸ್ತರ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು उसके बाद अनुरूपता के कुछ शब्द है वह भी आप देख सकते हैं श्रवण पितृभक्ति हरिश्चंद्र डैश माफी क्षमा दंड डैश तिरंगा झंडा राष्ट्रध्वज तिरंगा झंडा को हम क्या कहते हैं राष्ट्रध्वज कहते हैं तो महात्मा गांधी जी को हम क्या कहते हैं राष्ट्रपिता वेरी गुड सच्चाई सम्मान चोरी डैश उसके बाद स्त्रीलिंग शब्द लिखिए इस तरह भी प्रश्न यहाँ पूछा गया है यानी पुल्लिंग शब्द दिए है स्त्रीलिंग शब्द आपको लिखना है पिता ये शब्द है ये पुल्लिंग है उसका हम स्त्रीलिंग रूप लिखना है बालक का स्त्रीलिंग रूप पुरुष का स्त्रीलिंग रूप लड़का का स्त्रीलिंग रूप हमें लिखना है उसके बाद बहुवचन शब्द लिखिए यानी एक वचन दिया है हमें क्या करना है उसका अनेक वचन यानी बहुवचन रूप लिखना है मूर्ति का बहुवचन इशारा का बहुवचन हिज्जा का बहुवचन गलती का बहुवचन लड़का का बहुवचन रूप लिखना है उसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन विलोम शब्द लिखिए यानी अ भाग और दो भाग में दोनों तरफ हमें शब्द दिए हैं पहला जो शब्द है उसके अनुरूप जो विलोम शब्द आते हैं वो शब्द हमें वहां लिखना है आजाद धर्म सत्य झूठ दीन गलत विश्वास शर्म हिंसा इन शब्दों का विलोम शब्द वहां विलोम रूप दिए हैं उनका उत्तर आप लिख सकते हैं और उसके बाद सही शब्द पहचान कर लिखिए जो शब्द सही है वह हमें वह मालूम कर कर लिखना है अभी पुरुष शब्द हमें यहाँ दिया है पुरुष का और जो एक शब्द हमें वहां लिखना है पुरुष को और कौन कौन से शब्द आते हैं पुरुष के लिए वह हमें वहां कोष्टक में दिए गए हैं उसे ढूंढकर हमें लिखना है पुरुष को हम क्या क्या कौन कौन से शब्द हम इस्तेमाल करते हैं और कौन कौन शब्द होते हैं पुरुष के अर्थ में आदमी आत्मा काम पालन यानी इसमें जो सही शब्द है पुरुष के साथ या सही वर्तन जो आता है उस शब्द को हमें वहां लिखना है बुद्धू बुद्धू किसे कहते हैं बुद्धिमान को बुद्धू कहते हैं बलवान निर्बल या मूर्ख कर्ज कर्ज का और एक शब्द काम कम ऋण ऋषि सोना सोना का और एक शब्द बताइए या और एक शब्द लिखिए तो हम क्या कहते हैं दूसरा एक शब्द चांदी कहते हैं चांद कहते हैं
स्वर्ण कहते हैं या सवर्ण, इस तरह पूछा गया है। आंसू, आंसू को क्या कहते हैं? और एक शब्द अश्रु, आंधी, आस, आरजू। और नंबर 8 प्रेरणात्मक शब्द लिखिए। वहां हमें एक कोष्टक दिए गए हैं, उनमें शब्द दिया है, यानी क्रिया, उसके बाद प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया, उसके बाद द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया। पहले जो चलना है ये शब्द है, वह क्रिया है। उसका प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया क्या आता है? चलाना। द्वितीय प्रेरणात्मक चलवाना। उसके बाद लिखना, यह शब्द क्रिया हमें दिया गया है, उसके प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया भी लिखना है और द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया रूप भी लिखना है। प्रथम प्रेरणात्मक रूप लिखाना, द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया रूप लिखवाना। और उसके बाद शब्द है क्रिया हमें नहीं दिया है, लेकिन प्रथम प्रेरणात्मक दिया है कराना, और द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया भी नहीं दिया गया। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले क्रिया यानी शब्द लिखना है। कौन सा शब्द आता है? करना। उसका प्रथम, करना का प्रथम प्रेरणात्मक करना, द्वितीय प्रेरणात्मक करवाना। उसके बाद बनना का प्रथम प्रेरणात्मक रूप बनाना, द्वितीय प्रेरणात्मक रूप बनवाना। और आखिरी जो एक शब्द है वह हमें नहीं दिया है, प्रथम प्रेरणात्मक भी नहीं दिया है, द्वितीय प्रेरणात्मक रूप दिया है चुकवाना। उसका शब्द और प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया रूप क्या आता है? चुकना, चुकाना, चुकवाना। इस तरह का उत्तर आप लिख सकते हैं। सही अर्थ वाले वाक्य बनाए, यानी वहां हमें एक वाक्य दिया है, वो वाक्य सही नहीं है, सही रूप से उन्हें हमें लिखना है। महान पुरुष गांधी थे महात्मा, इसका सही वाक्य कैसे बन सकता है? हम लिख सकते हैं महान पुरुष थे गांधी महात्मा, महात्मा गांधी महान पुरुष थे, इस तरह लिखना। वे नहीं कभी बोले झूठ, जिस तरह पहले का सही लिखा है उसी तरह इसे भी सही लिखना है। गया माना बुद्धू को मोहन, बुद्धू को, मोहन को बुद्धू माना गया, बुद्धू यानी मूर्ख। सोची मांगने बात की से पिता माफी, ये जो शब्द है, ये जो वाक्य है, इसे हम क्या करना है? सही तरीके से लिखना। बच्चों, ये जो गलत जो वाक्य दिया है, गलत जो अर्थ हमें यहाँ दिया है, इसे क्या करना है? हमें सही वाक्य किस तरह होता है यह वहाँ पुस्तक में दिया गया है, पाठ में है, वह देखकर आप सही लिखने का प्रयत्न कीजिए या लिखिए। उसके बाद आखिरी जो एक प्रश्न है, वह प्रश्न है कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। इन्हें जो वाक्य है उस वाक्य का हमें कन्नड़ में या अंग्रेजी में भाषांतर करना है, अनुवाद करना है। कन्नड़ माध्यम में पढ़ने वाले छात्र कन्नड़ में लिख सकते हैं, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले छात्र अंग्रेजी में लिख सकते हैं। वे त्याग और तपस्या के मूर्ति थे, ये जो वाक्य है, इस वाक्य को हम कन्नड़ में लिखना है। बालक मोहन करमचंद गांधी शर्मीले स्वभाव के थे। तीसरा, सच्चाई का पालन करना चाहिए। चौथा, गांधी जी के भाई ने 25 रुपया कर्ज लिया था। और पांचवा, गांधी जी ने हमेशा के लिए चोरी की आदत छोड़ दी। तो बच्चों, इसी एक अभ्यास जो प्रश्न है, इस कार्य के साथ आज का जो महात्मा गांधी जो यह पाठ था, इस पाठ का अध्ययन यहीं पर समाप्त होता है। इसी के साथ आपको फिर एक बार धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।